सांसद है फैजाबाद के, जो टोपी धर के नमाज पढ़ रहे। मिले ब्राह्मण और चमार, सत्ता चले हजारों साल, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% या तो राज्य करेगा। अमित शाह जी गुजरात में जाकर टपली बजाया, जो अभी योगी का रोड़ा बना, योगी के बीच में जो। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा ये है कि कांचीराम किसके हैं। कांग्रेस कह रही है कि कांचीराम साहब को भारत रत्न दे दो। समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मना रही है। बसपा ने कल कांचीराम साहब की जयंती मनाई है। भाजपा कांचीराम साहब की मूर्ति लगा रही है। आखिर भैया कांचीराम किसके हैं? कांचीराम साहब जो है एक गरीबों के हैं और एक संविधान के हैं, और एक जो है गरीबों से जो जमीन में बैठने वाले हैं उनको नेता बनाने वाले हैं मान्यवर कांचीराम साहब। रहा जहां तक सवाल, मान्यवर कांचीराम साहब ने जो है बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, जो इस लायक 3 बार 4 बार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी जी। दूसरी चीज रही है, मान्यवर कांचीराम साहब का कांग्रेस का और समाजवादी का कोई जो है पीडी उनकी फायदा लेने का कोई अधिकार समाजवादी और कांग्रेस का ही नहीं है। अरे वो तो पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए दिवस मना रहे, बोले हम कांचीराम की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। 2006 में कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में थी, जब 39 सांसद समाजवादी पार्टी के भी थे और कांग्रेस की बहुमत की सरकार थी। हाँ। और तब जो है कि 14 तक चली, तब नहीं मान्यवर कांचीराम साहब को, राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को जो है आदि आई। अब इसलिए आदि आई क्योंकि 27 का चुनाव है मुड़े पर। अच्छा। और यही अनुसूचित जाति जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। हाँ। बहन जी का जानलेवा गेस्ट हाउस किसने किया था? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। हाँ। यही बाबा साहब की तस्वीर पर 2012 में जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, तो यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने छेना और हथौड़ा चलाने का काम किया था। यह चरित्र चेहरा समाजवादी पार्टी का। क्या सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं ये? कांचीराम साहब का विरोध समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने किया था? नहीं, किसी ने नहीं किया था, क्योंकि 2019 में जो है सपा बसपा का जो है लोकसभा में गठबंधन हो गया जो है। हाँ। तो मुझे लगता है कि न बसपा वालों को कोई तकलीफ थी जो है, न सपा वालों को कोई तकलीफ थी। 2019 का इलेक्शन जो है दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके लड़ा, और बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांचीराम जी ने बनाया था उसको 10 सीटें मिली जो है, और समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जाकर अटक गई बेसिकली जो है। तो असली जो है कांचीराम के जो हकदार है बेसिकली जो है वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी हकदार बता रहे हैं। यही आज चरित्र चेहरा देख लीजिए कि जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी को महान पुरुष सब आते हैं। आज आपने देखा होगा कहीं अवधेश जी सांसद है फैजाबाद के, जो टोपी धर के नमाज पढ़ रहे, वो भी टोपी इस्लाम की नहीं है, समाजवादी पार्टी की लाल वाली है। समाजवादी पार्टी इसी से फरार कर लीजिए। और हम आपको बता दें, क्योंकि मुसलमान अनुसूचित जात जबता है वो सब ब्राह्मण और बहन जी के साथ जा रहा है, पक्का जा रहा है। हाँ, मुसलमान जो है तो बेसिक साथ जा रहा है। मुसलमानों ने यह भी तय किया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% या तो राज्य करेगा। मुसलमान को चाहिए अब हिस्सेदारी, तो मुसलमान ओवैसी ब्राह्मण जो है वो बहन जी के साथ जा रहा है, अनुसूचित बहन जी के साथ जा रहा है, मुस्लिम ओवैसी के साथ जा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ब्राह्मण जहाँ था वहीं रहेगा। ये लोगों को भूल है कि ब्राह्मण समाज इधर जा रहा है उधर जा, कहीं नहीं जा रहा। ब्राह्मण समाज नाराज है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी के अलावा। की चोटी उखाड़ दी गई, शंकराचार्य का अपमान हुआ, शंकराचार्य को कालनेमी कह दिया, जो इतने बड़े धर्म के विद्वान हैं। आप बोल रहे कहीं नहीं जा रहा है। वो हमारे आताताई शंकराचार्य हमारे योगी जी को बाबर कह रहे हैं, तो उनको शर्म नहीं आ रही है? योगी बड़े हैं योगी योगी बड़े हैं। योगी कैसे बड़े? शंकराचार्य हमारे लिए सबसे बड़ा है, भगवान मानते हैं, लेकिन वो शंकराचार्य रहे तब तो। योगी सत्ता में बैठे हैं, शंकराचार्य सब मोह माया त्याग के बैठे हैं। मोह माया तो वो त्यागे हैं बेचारे कि जो अपने पिताजी के मरने में नहीं गए, जनता को देख रहे थे। 100 करोड़ के हेलीकॉप्टर खरीदे हैं अभी योगी आदित्यनाथ अपने लिए। उससे ज्यादा तो प्रॉपर्टी उनके पास है, जाके चेक करवाइए। वो आताताई शंकराचार्य जो जी की टिप्पणी कर सकते हैं, न मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी कर सकते हैं। दोनों महंत हैं। हम मुसलमान आदमी, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी वाले भी कांचीराम साहब की मूर्ति लगवा रहे हैं। ये वही कांचीराम है जिन्होंने नारा दिया था, मिले मुलाये कांचीराम और हवा हो गए जय श्री राम, और आज आप उनकी मूर्ति लगा रहे हैं। देखिए किया गया था, मिले ब्राह्मण और चमार, सत्ता चले हजारों साल, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, ये भी नारा मिला था। लेकिन यही दलित की बेटी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और बहन मायावती जी का बरामदा बेटी ने जान बचाया। ये समाजवादी वाले बताएं
करेंगे। अरे यही जगजीवन राम जी जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो कांग्रेसियों ने बनने नहीं दिया था। वो चरित्र चेहरा है। भैया देखिए, आप एक सीधा सिद्धांत में बता दे रहा हूँ, सीधी बात। हाँ तीसरी बार हमारे संत महंत मुख्यमंत्री जी हाँ फिर से मुख्यमंत्री नहीं 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी का समय पूरा हो चुका है। समय पूरा हो गया। और बड़ी कुर्सी, इस देश के सबसे बड़ी कुर्सी पे द्रौपदी मुर्मू जी जैसे लोग आदिवासी ला करके इस देश के प्रधानमंत्री ने अरे यार, आप बोलते हो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आदिवासियों के सर पर पेशाब किया जा रहा है, आप बोल रहे हो राष्ट्रपति बना दिया। आप बताओ, अब यहाँ तो समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रजापति जैसे मंत्री बना करते थे। एक मिनट फिलहाल नहीं था। गायत्री प्रजापति जैसे लोग मंत्री बना करते थे। आज बताइए भारतीय जनता, जोगी जी ने मुख्यमंत्री जो है पहले शपथ लिया तो कहा या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चला जाए, नहीं तो अगले चौराहे पे हमराज उनका इंतजार कर। भैया बताइए। एक मिनट, यही गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जब खनन मंत्री थे तो कमीशन सब सैफई परिवार में जमा हो रही थी और आज जेल बेचारे गायत्री प्रसाद प्रजापति जी काट रहे। तो इसी की आप 37 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी। जीती है, जो आरक्षण संविधान के नाम पर जीते। और राहुल जी ओतलेज जी एक लाल कापी लेके निकले थे। आज कितना अनुसूचित जात और ओबीसी के लिए राहुल जी ओतलेज जी रोड पर उतर रहे। इसी से आप सरकार कौन बनाएगा 27 में, योगी, अखिलेश या मायावती? मायावती जी का, असरुद्दीन ओवैसी का अगर गठबंधन उत्तर प्रदेश में होगा तो ओवैसी और मायावती जी एक नया इतिहास लेके चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही सबका साथ सबका विकास, अरे सबका विश्वास, ओवैसी कौन वोट देगा? बी टीम है दोनों यार, कैसी कौन बात कर रहे बीजेपी हो? बी टीम? अरे बीजेपी बी टीम नहीं, ये राहुल गांधी ओवैसी, ये समाजवादी वाले खुद बीजेपी बी टीम है। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। यही मुलायम सिंह जी ने कहा था लोकसभा में कि पुनः प्रधानमंत्री जी को मैं मोदी जी को देखना मतलब अखिलेश कह रहे थे बहन जी प्रधानमंत्री बने और मुलायम सिंह कह रहे थे मोदी प्रधानमंत्री बने। तो यही चरित्र चेहरा नहीं समझ में आ रहा। रह गया सवाल, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। क्योंकि माननीय अखिलेश जी को माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बना गए थे। बाकी 17 भैया कौन बना रहा है सरकार? ये बोल रहे बहन जी ओवैसी गठबंधन में सरकार बन जाएगी, योगी अखिलेश सब चले जाएंगे। भैया योगी योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। भैया एक चीज मैं बता दे रहा हूँ खुला आपके कैमरे के माध्यम से जी, किसी के माई के लाल में हिम्मत है तो महाराज जी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से रोक के दिखा दे। अमित शाह जी कहाँ जाएंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह जी गुजरात में जाकर डफली बजाया। जो अभी योगी का रोड़ा बना, योगी के बीच में जो रोड़ा बना वो जाकर डफली बजाएगा गुजरात में। ये भी अमित शाह रोड़ा बन रहे हैं योगी के बीच में। बिल्कुल वही तो चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री ना बने।